Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 60, that is the DOM, specifically finding children. Okay, so last chapter में हमने देख लिया था पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप. क्विक हम रिकैप ले लेते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप देख लिया था डॉम के अंदर, और हमने डेफिनेशन ले ली थी कि पेरेंट एलिमेंट कैन कंटेन मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स, के जो एलिमेंट कंटेन करता है दूसरे एलिमेंट्स को वो पेरेंट एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट कंटेन्ड होता है यानी किसी एलिमेंट के अंदर आता है तो वो चाइल्ड एलिमेंट होता है. और फिर हमने देख लिया था कि पेरेंट एलिमेंट कैन कंटेन मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट्स, और पेरेंट एलिमेंट के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन जो है वो हो सकता है. जस्ट लाइक अ div माइट कंटेन सेवरल p एंड span एलिमेंट्स. तो p और span जो है वो हमारे पास चाइल्ड नोड्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, और जो div है इस केस में वो हमारे पास है पेरेंट एलिमेंट. ठीक है, और उसी पे बेस्ड हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स और कुछ सिनेरियोज कंसिडर करते हुए प्रैक्टिकल चीज़ें देख ली थी. तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लास्ट जो लेसन है वो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा. अच्छा जी, वाई डू वी नीड टू फाइंड चिल्ड्रन. अच्छा, इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली चिल्ड्रन जो है वो फाइंड कर रहे होंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू. ठीक है, डायनामिकली कंटेंट रेंडर करने के लिए. तो इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन वेयर यू नीड टू हाईलाइट ऑल आइटम्स इन अ लिस्ट. एक लिस्ट है जो कि डायनामिकली आपके पास उसमें आइटम्स जो है वो आ रहे हैं, पहले से डिसाइडेड नहीं है या डिसाइडेड भी है, तो आप चाइल्ड या चिल्ड्रन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. चेंज द स्टाइल ऑफ एवरी बटन विद इन अ फॉर्म. फॉर्म के अंदर जितने भी बटन आ रहे हैं उनकी स्टाइलिंग आपने चेंज करनी है. और एनिमेट एवरी इमेज इन अ गैलरी. गैलरी आपने एक कंटेनर बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ इमेजेस हैं आपके पास, और हर इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं. टू डू दिस यू नीड टू नो हाउ टू एक्सेस दोस चाइल्ड एलिमेंट्स. तो फिर आप अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आपको चाइल्ड एलिमेंट्स एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आज हम इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. अच्छा जी, finding children in the DOM. The DOM provides us with different ways to find children within a parent element. Parent element के अंदर children हम find कर सकते हैं. different हमारे पास techniques हैं, तरीके हैं. We'll explore two key properties today. दो जिनमें से आज हम देख रहे होंगे. एक है हमारे पास children और एक है child nodes. ठीक है, अब first of all इन दोनों का difference क्या है. तो चिल्ड्रन जो है रिटर्न्स अ लाइव HTML कलेक्शन ऑफ ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स. मतलब मौजूद इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे आपको रिटर्न कर देगा चिल्ड्रन. जो भी पेरेंट आपने सेलेक्ट किया है उनके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, डॉट चिल्ड्रन करोगे आप तो वो सारे आपको रिटर्न हो जाएंगे. चाइल्ड नोड्स एक और प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, रिटर्न अ लाइव नोड लिस्ट ऑफ ऑल चाइल्ड एलिमेंट और नोड्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट नोड्स, कमेंट्स एटसेट्रा. ठीक है, तो मिलता जुलता आपको डेफिनेशन जो है वो लग रही होगी, बट मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है चिल्ड्रन रिटर्न ओनली एलिमेंट नोड्स. जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपको एलिमेंट नोड्स जो है वो रिटर्न करता है. अब एलिमेंट नोड्स क्या है, जैसे कि H2 है, पैराग्राफ है, स्पैन है, जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपके पास है नोड्स. ठीक है, एलिमेंट नोड्स हैं. और चिल्ड्रन क्या कर रहा होगा, वो इग्नोर कर रहा होगा टेक्स्ट को, कमेंट्स को. ठीक है, तो इस तरह जो आपके पास HTML एलिमेंट्स हैं तो चिल्ड्रन जस्ट वो रिटर्न कर रहा होगा. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, वाइट स्पेस है, आपके पास कमेंट्स हैं, तो वो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, जबकि चाइल्ड नोट्स वो सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा होगा इंक्लूडिंग टेक्स्ट नोट्स, कमेंट्स एटसेट्रा. ठीक है, तो ये की डिफरेंस है दोनों का, चिल्ड्रन और चाइल्ड नोट्स का, जो कि आज हम देख रहे हैं. प्रैक्टिकल कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं राइट नाउ. एग्जाम्पल नंबर 0 हमारे पास है, जो कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे. इंडेक्स HTML फाइल मैंने बनाई हुई है और जावास्क्रिप्ट की मेरे पास एग्जाम्पल 0 चिल्ड्रन फाइल है. तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारी HTML की फाइल है जिसमें जस्ट एक टाइटल है, बॉडी के अंदर एक div है जिसको ID पेरेंट div मैंने दी हुई है, और उसके अंदर एक H2 है, टाइटल, दो पैराग्राफ्स है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ, देन एक स्पैन है, सम टेक्स्ट इन स्पैन, एक कमेंट है हमारे पास, और एक और पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, और div को हम क्लोज कर रहे हैं. स्क्रिप्ट 0 अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो वो मैंने अटैच की हुई है.
ठीक हो गया जी। तो इसको ज़रा मैं लाइव सर्वर पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, बेहतरीन, इजी पीजी। ज़रा मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ आते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो हमारी डायरेक्टली रन हो चुकी है। ठीक हो गया। और ठीक है जी, तो यहाँ से हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट डिव को हम जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी डॉम से निकाल रहे हैं। पेरेंट डिव की आईडी है, तो उसके थ्रू हमने पेरेंट डिव को सेलेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली आपने चिल्ड्रन जो है वो एक्सेस करने हैं, तो आपने क्या करना होगा भाई, पहले पेरेंट को तो एक्सेस करना होगा, उसी पेरेंट के थ्रू फिर आप उसके चिल्ड्रन को, चाइल्ड नोड्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉम पे हमने बात की हुई है और वही बात हमारी चल रही है। तकरीबन थर्ड पार्ट जो है वो हमारा डॉम पे चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पेरेंट डिव हम उसको आईडी पास कर रहे हैं और पेरेंट डिव आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने पेरेंट डिव जो है वो नाम दिया है। अब गेट ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स, अब हम इसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स जो है वो निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम पेरेंट डिव जो कि हमने यहाँ एक्सेस किया है उस पर चिल्ड्रन लगा रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको चाइल्ड और चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन का डिफरेंस यहाँ बता दिया है कि चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ आपको एलिमेंट नोड्स जो है वो रिटर्न करता है, यानी HTML जो एलिमेंट्स है जस्ट वो एज अ चिल्ड्रन अगर यूज हुए हुए तो वो रिटर्न करेगा। इन दिस केस टाइटल, हाँ, दो पैराग्राफ फिर स्पैन फिर पैराग्राफ, ये चीज़ें आपको रिटर्न करेगा चिल्ड्रन। बाकी ये जो कमेंट है ये रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये HTML का एलिमेंट नहीं है। अच्छा जी, चाइल्ड एलिमेंट्स को हमने, चाइल्ड एलिमेंट्स एक कंटेनर बना के उसमें रख दिया है चिल्ड्रन के थ्रू इस पेरेंट डिव के सारे चिल्ड्रन एक्सेस करते हुए। ठीक है, आप कोई भी नाम अगेन यहाँ दे सकते हैं। और ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है और इसकी वैल्यू जो है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो हम कलर चेंज कर रहे हैं ये अभी नहीं कर रहे। यहाँ से कंसोल के अंदर अगर हम देखें तो H2 आ रहा है, फिर दो पैराग्राफ, फिर स्पैन और फिर P आपके पास जो है वो सारे शो हो रहे हैं। एरे के अंदर 5 चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 5 कमेंट को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे हमने देखा कि भाई चिल्ड्रन जो है वो आपको HTML एलिमेंट्स रिटर्न करता है। यहाँ हम लिख भी लेते हैं, चिल्ड्रन रिटर्न्स ओनली HTML एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ से कंसोल से हमने देख लिया लूप थ्रू चाइल्ड एलिमेंट्स एंड चेंज देयर टेक्स्ट कलर। और ये सारी चीज़ें तो हमने वैसे भी देखी हुई है, स्टाइलिंग हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, बस हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। क्लासेस भी हम अप्लाई कर चुके हैं, डायरेक्ट भी स्टाइलिंग अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा जी, तो फॉर लूप चला रहे हैं सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पे डॉट लेंथ तक। फॉर लूप आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। और फिर चाइल्ड एलिमेंट एक एक करके हम स्टाइल में जाकर उस पर कलर जो है लगा रहे हैं ब्लू। तो अब सबका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा हमारे पास, इजी फीजी। ठीक है, तो इससे हमने सीखा कि चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के थ्रू जस्ट HTML एलिमेंट्स रिटर्न होते हैं। अच्छा जी, तो भी मैं ज़रा कमेंट आउट करके रख लेता हूँ ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, बैक टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नोट्स एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रन रिटर्न्स ओनली एलिमेंट नोट्स जो कि हमने देख लिया। और फिर वी लूप थ्रू ईच चाइल्ड एंड चेंज इट्स टेक्स्ट कलर टू ब्लू जो कि हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल 1 हम वही इंडेक्स HTML ले रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल 1 डॉट चाइल्ड नोट्स डॉट JS के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली स्क्रिप्ट मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ आकर इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ और एग्जाम्पल 1 चाइल्ड नोट्स डॉट JS को अनकमेंट कर लेता हूँ ताकि हम इसको जो है वो रन कर सकें। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर वगैरह जो हम लगा रहे हैं ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, ये जो कंसोल लगा रहे हैं ये भी अभी के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ से वही कोड है हमारे पास। अभी जब हमने चिल्ड्रन यूज़ किया था तो कमेंट हमारे पास नहीं आया था, तो हम चाइल्ड एलिमेंट्स को जो है वो कंसोल कर रहे थे। तो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं चाइल्ड नोट्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड नोट्स हम निकाल रहे हैं, पेरेंट डेव डॉट चिल्ड्रन नहीं चाइल्ड नोट्स इस दफ़ा हम लगा रहे हैं। और अगर मैं कंसोल करूँ ज़रा तो लास्ट टाइम हमारे पास H2 दो पैराग्राफ्स, ठीक है, H2
2 पैराग्राफ्स स्पैन और एक पी आया था, यानी टोटल 5 हमारे पास एलिमेंट्स एरे के अंदर आए थे। अब अगर हम कंसोल करें तो ये देखें 13 एलिमेंट्स हमारे पास अब नोड लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें टेक्स्ट नोड है जहां आप लाइन ब्रेक, ठीक है, और वाइट स्पेस आपके पास आ रही हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इनकाउंटर करता है, इंक्लूडिंग HTML एलिमेंट्स। ये देखें H2 P स्पैन, और ये देखिए कमेंट को भी उसने उठा लिया और P को उठा लिया। तो जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको तो उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन दूसरे जो आपके पास टेक्स्ट नोड्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी वो उठा लेता है। अच्छा, टेक्स्ट नोड्स जो हैं वो मल्टीपल रीज़न से आते हैं। अंदर आपके पास टेक्स्ट डायरेक्ट लिखा हुआ हो, या वाइट स्पेस वगैरह दे दें, या न्यू लाइन पे आप आ जाएं, ठीक है, तो चाइल्ड नोड्स वो सारी चीज़ें कंसिडर करता है। अब हम ज़रा इन चाइल्ड नोड्स को यूज़ करते हुए, अभी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है। हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं सारे चाइल्ड नोड्स पे। ठीक है, सारे चाइल्ड नोड्स पे हम लूप लगा रहे हैं। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है, और हम देख रहे हैं अगर नोड टाइप हमारे पास 1 है। अच्छा, नोड टाइप 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, या इससे रिलेटेड जो भी नोड टाइप में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन दिस केस 1, तो वो HTML एलिमेंट होता है आपके पास। अब नोड टाइप नेक्स्ट चैप्टर में इस डिटेल में ये आ रहा है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर नाउ चेक इफ द नोड इज एन एलिमेंट। अगर एक्चुअल HTML एलिमेंट है तो उस पर आप कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले चेक कर लें कि नोड टाइप आपके पास 1 हो। डिफरेंट नोड टाइप्स को हमने वैल्यूज़ जो है वो असाइन की हुई है, जावास्क्रिप्ट ने वैल्यूज़ असाइन की हुई है जो कि प्री डिफाइंड है, और रीड ओनली नोड टाइप जो है वो वैल्यू है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेसन के अंदर ये डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ आप ये बस जहन में रख लें कि नोड टाइप अगर 1 है तो इसका मतलब एक HTML एलिमेंट है वो आपके पास। और हम चाइल्ड नोड्स आए स्पेसिफिक एक एक करके चाइल्ड नोड्स पे स्टाइल में जाकर उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे में चेंज करें। अगर सेव करें वापस आए तो हर HTML एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो child nodes return all nodes including text nodes and comments. We use node type to check if a node is an element when node type is equals to 1 and change its background color, जो कि हमने देख लिया। More on node type in the next chapter. Next chapter में हम node type को जो है वो डिटेल में इसके 1 के अलावा क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। ओके जी, सो समरी, चिल्ड्रन यूज व्हेन यू नीड ओनली element nodes and want to ignore text and comment nodes. चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को आपने कब यूज़ करना है, जब आपको सिर्फ एलिमेंट नोट्स चाहिए और आप इग्नोर करना चाहते हैं टेक्स्ट को, कमेंट नोट्स को, तो आप फिर चिल्ड्रन यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज चाइल्ड नोड्स यूज़ कीजिएगा जब आपको सारे सारे नोड्स रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड कमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड एंड मैनिपुलेट चाइल्ड एलिमेंट्स ओपन्स अप अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज इन वेब डेवलपमेंट। जैसे कि हमने लास्ट कुछ लेसन्स में बहुत सारी एग्जांपल, जैसे सिलेक्टिव ऑड एलिमेंट्स को हमने स्टाइल कर लिया था, इवन एलिमेंट्स को स्टाइल कर लिया था, ठीक है, और अब हमने देख लिया कि डॉम में से आप चाइल्ड नोड्स जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं पहले किसी पेरेंट को सेलेक्ट करते हुए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।